तुम लोग किचन के बाहर यहाँ क्या कर रहे हो? मैम अंदर समायरा मैम है। क्या? वो खुद कुछ बना रहे हैं मैम, हमको बाहर रहने को बोला। ये तो अपना घर समझ कर बैठ गई है। अब ये क्या कर रही है? ये कर क्या रही हो तुम? किचन में कोई क्या करता है मधु? वेरी स्मार्ट। मेरा मतलब है तुम्हें किचन में पकाने की कोई जरूरत नहीं। अगर कुछ चाहिए तो यहाँ पर सर्वेंट्स हैं, उनसे कह दो। सर्वेंट्स रोज बना के खिलाते हैं। आज मेरा कुकिंग करने का मन कर रहा था तो सोचा आज मैं बना के खिला देती हूँ। लुक समायरा, तुम यहाँ की गेस्ट हो, गैस बंद कर रहो। सबके लिए खाना पकाकर ज्यादा अपना बनने की कोशिश मत करो। अपना तो आप लोगों ने मुझे बनाया। पिछले कुछ दिनों में कितनी देखभाल की है मेरी। मैं तो भूल ही गई कि मैं इस घर की मेहमान हूँ। अब याद आ गया? रिलैक्स, ऑलरेडी कुछ बन रहा है, बीच में छोड़ के कैसे जाऊं? किस चीज का हलवा है? मूंग दाल का। क्यों, क्या हुआ? किसी को बहुत पसंद है क्या? किसी को नहीं पसंद है। इस घर में सब डाइट कॉन्शियस है और इतने कैलोरीज वाला हलवा कोई नहीं खाता। करेक्ट? कैलोरीज से याद आया, चीनी कहाँ रखी है? वो मुझे कैसे पता? कमाल है, आपका किचन है तो किचन में चीनी कहाँ पड़ी होगी ये आपको नहीं पता होगा तो किसे पता होगा मधुरिमा? एनीवे, कोई बात नहीं, मैं जाके किसी सर्वेंट से पूछ लेती हूँ। अब मैं बनाती हूँ इसकी रेसिपी को। मुझे पता था मधुरिमा कि तुम कुछ ऐसा ही करोगे। अरे नीरज बेटा। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, आओ ना अंदर आओ। आजा। अरे नीरज तुम? नमस्ते अंकल। बेटा बहुत अच्छा किया तुम आ गए। इनफैक्ट मैं तुम्हें फोन करने वाला था। बेटा अब मेरे पास तो उस पब्लिशर का फोन आया नहीं, तुम्हारे पास आया क्या? फोन छोड़िए अंकल, ये देखिए। ये क्या नीरज, कहीं फिर से हमें निराश तो नहीं होना पड़ेगा? नहीं अंकल, आप एक बार लेटर पढ़ के तो देखिए। क्या हुआ? क्या लिखा है इस लेटर में? सुधा, सुधा भगवान ने हमारी सुन ली। इस लेटर में यह लिखा है कि हमारी किताब का पहला एडिशन छपने के लिए जा चुका है और बहुत जल्दी मार्केट में रिलीज भी हो जाएगा। भगवान ने हमारी सुन ली सुधा। थैंक यू वेरी मच। नीरज, तुमने हमारी सबसे बड़ी इच्छा को पूरा कर दिया। थैंक यू वेरी मच। इट्स रियली नाइस, बहुत मजेदार है। हेलो, वन मोर। या
वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी फेवरेट डिजर्ट मूंग दाल हलवा है? जो लोग मुझे पसंद आते हैं उनकी पसंद और नापसंद का खास ख्याल मैं रखती हूँ। और वैसे भी याद है, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अगर आप मुझे मैंडोलिन बजाना सिखाएंगे तो मैं भी आपके लिए एक सरप्राइज अरेंज करूंगी। अब सरप्राइज तो ऐसा होना चाहिए कि दिल को छू जाए, नहीं? पर आप तो स्विट्जरलैंड में पली बड़ी है ना, तो आपने इतना अच्छा मूंग दाल हलवा बनाना कहाँ से सीखा? मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती, इंटरनेट से रेसिपी ली थी। आपने मुझे सरप्राइज देने के लिए इतना एफर्ट किया, थैंक यू। कब तक थैंक्स कहोगे आदित्य? अब तो मैं आपको रोज ऐसे सरप्राइजेस दूंगी। एनीवे, अब मैं चलती हूँ। कहीं आपकी बीवी ने देख लिया तो फिर से आप पे गुस्सा करेंगे। बाय। बाय। आप लोगों को पता है, आज समायरा ने खुद मूंग की दाल का हलवा बनाया है। रियली? हाँ। ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं यार, पहली बार हलवा नहीं खा रही हो। मैं तो ये सोच के हंस रही थी कि तुम इंडिया में रह के चाय बनाना नहीं सीख पाई, और वो समायरा स्विट्जरलैंड में रहकर भी हलवा बनाना सीखी। आर्या, आप लोगों ने अभी तक खाया नहीं? ये क्या बात हुई? मैं सर्व कर देती हूँ। मधु, अब सॉरी, मैं स्वीट्स नहीं खाती, लेकिन बाकी सबको तो दो। ओके। पूछो कैसा बना है। अमेजिंग। समायरा, तुमने तो कमाल कर दिया। बहुत दिनों के बाद इतना अच्छा हलवा खाया है मैं। आप लोगों को वाकई में अच्छा लगा? बहुत अच्छा बना है। मधु, तुम भी टेस्ट करके देखो ना, बहुत अच्छा बना है। मधु ऐसे नहीं खाएगी, इसे मैं अपने हाथों से खिलाती हूँ। लिसन समायरा, मैं कम ऑन, बी अ स्पोर्ट। समायरा, मैं मीठा नहीं खाती। आज तो खाना पड़ेगा। प्लीज, मैं मीठा नहीं खाती। वन बाइट। नो। मधु, अच्छा लगा ना? Whatever. वैसे आप मेरी इतनी भी तारीफ मत कीजिए। ये हलवा सेकंड अटेम्प्ट में सही बना। सेकंड अटेम्प्ट? मतलब ये कि पहली बार इसमें चीनी की बजाय नमक डल गया था। मधुरिमा, डोंट वरी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि नमक वाली रेसिपी तुम्हारी थी। ये क्या कर रही हो तुम? मधुरिमा, आराम से, उसे लग जाएगी। तुम्हें बड़ा दर्द हो रहा है? I mean, प्यार से हैंडल करो, बच्चा है। मेरा बच्चा है।
समायरा अपने आप को समझती क्या है? क्या हो गया? अब क्या कह दिया उसने? आदि, ओह माय गॉड, तो तुम भी उसके हाथों का बनाया हुआ हलवा खाकर यहाँ बैठे हो? ये उसने बनाया? हाँ, और तुम भी कर लो ना औरों की तरह उसकी तारीफ, बहुत अच्छा बना है। बिल्कुल नहीं यार, बहुत ही खराब बना है। मैं तो जबरदस्ती खा रहा था। और कम ऑन आदि, मेरे सामने नाटक मत करो तुम। अगर इतना बुरा लगा है तो पूरा हलवा कैसे खत्म हो गया? गुड एटिकेट्स मैगी, अब खत्म तो करना ही पड़ता है ना। डैम योर एटिकेट्स। क्या हो गया? देखो मम्मा ने आपके लिए क्या बनाया। खा ली फीफी? अच्छा लगता है ना? समायरा, ये क्या कर रही हो तुम? मधुरिमा आराम से, उसे लग जाएगी। तुम्हें बड़ा दर्द हो रहा है? I mean, प्यार से हैंडल करो, बच्चा है। मेरा बच्चा है, मैं उसे ठीक से हैंडल कर लूंगी। तुम्हें इसकी मां बनने की कोई जरूरत नहीं। वैसे कर क्या रही थी तुम? बताया था ना, मूंग दाल का हलवा बनाया था सबके लिए। सोचा अर्नव को भी टेस्ट करा दो। कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी अर्नव को मीठा पसंद नहीं। करेक्ट? नानी जी, अर्नव को बाहर लेके जाओ घुमाने के लिए। गो बेटा। और सुनो, तुम्हारी तबीयत अब तो बिल्कुल ठीक हो गई है ना, तो यहाँ रुकी क्यों हो? अपने घर क्यों नहीं चली जाती? ठीक कह रही हो तुम, मुझे चले जाना चाहिए। फाइन, मैं आज ही चली जाऊंगी। हैप्पी? वेरी हैप्पी। अरे समायरा, तुमने अपने पापा से बात की? ओफो, अब इन्हें क्या जवाब दूं? हाँ बोला तो पूछेंगे कि कब आ रहे, और अगर ना बोलूंगी तो अभी फोन करने के लिए पीछे पड़ जाएंगे। क्या हुआ? कुछ बोलती क्यों नहीं? अब मैंने डैड से बोल दिया है। वेरी गुड। तो कब आ रहे हैं वो? अब बस जितना जल्दी हो सकेगा आप आ जाएंगे। उन्होंने अब तक डेट नहीं बताई? कहीं वो सरप्राइज देना तो नहीं चाहते हैं ना? सरप्राइज? नहीं नहीं, पापा बिना बताए नहीं आएंगे। आप फिक्र मत कीजिए ना, जैसे ही मुझे उनके प्लान का पता चलेगा मैं आपको फोन करके बता दूंगी। फोन करके बता दूंगी? लेकिन तुम तो यही हो। समायरा आज अपने घर वापस जा रही। क्यों? क्योंकि इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। जी, और वैसे भी मैं यहाँ कब तक रहूंगी? तुम प्लीज कहीं नहीं जाओगी। लेकिन इतने दिन हो गए हैं मिसेस जगन्नाथ। मैं समायरा प्लीज, तुम फिर से घर जाओगी, फिर से अकेलापन महसूस होगा, फिर से स्ट्रेस। मधु, तुम ही बोलो ना समायरा से। तुम्हारे डैड को अगर पता चला कि समायरा यहाँ से जा रही है तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा ना? ओके। और हाँ समायरा, इस बार अगर तुम्हारे डैड ने मना कर दिया ना आने से, तो मैं और मधु के पापा स्विट्जरलैंड चले जाएंगे उन्हें लाने के लिए। वैसे बुरा आइडिया नहीं है, बहुत दिनों से कोई अच्छी हॉलिडे नहीं हुई, इसी बहाने सबकी एक अच्छी हॉलिडे हो जाएगी। क्यों, चले स्विट्जरलैंड? समायरा, आप इतना क्या सोच रही हो? समायरा, डैड को फोन करो। करो करो।
हाँ, मैं डैड को फोन कर दूंगी। अगर तुम्हारी मर्जी चलती होती तो मुझसे डेफिनेटली मिलने आते, लेकिन तुम पे तो मधुरिमा की मर्जी चलती है। समायरा, मुझे किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, और ये बात मैं तुम्हें पहले भी बोल चुका हूँ। मैं आऊंगा तुमसे मिलने। हेलो नीरज, क्या हुआ शिखा? तुम मेरे लिए नकली फादर का अरेंजमेंट करने वाले थे ना, क्या हुआ उसका? शिखा तुम टेंशन मत लो, मैं ऐसा बंदोबस्त करूंगा कि तुम मेरी तारीफ करते हुए थकोगी नहीं। अच्छा, आज मैं जगन्नाथ पब्लिशिंग हाउस के एडिटर से मिलने जाऊंगा। गुड, आई जस्ट होप सब अच्छा हो। उम्मीद तो यही है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या? अगर उस एडिटर ने गलती से आदित्य को फोन कर दिया और किताब के बारे में बता दिया तो बना बनाए खेल बिगड़ जाएगा। डोंट वरी नीरज, ऐसा कुछ नहीं होगा। आदित्य जब फोन ही नहीं उठाएगा तो उसका एडिटर उससे बात क्या करेगा? ओके। And you're a sweetheart. मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अगर आप मुझे मैंडोलिन बजाना सिखाएंगे तो मैं भी आपके लिए एक सरप्राइज अरेंज करूंगी। अब तो मैं आपको रोज ऐसे सरप्राइजेस दूंगी। हेलो। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस कुछ काम कर रहा था। झूठ। मतलब? फोन तो इतनी जल्दी उठा लिया जैसे फोन अपने हाथ में ही लिए बैठे थे, जैसे मेरे कॉल का वेट कर रहे थे, और कह रहे हो कि काम कर रहा था। नहीं, वैसे तुम्हारे कॉल की वेट तो बिल्कुल नहीं कर रहा था। अच्छा, ठीक है, तो शायद मैंने आपको डिस्टर्ब किया होगा। फोन रखती हूँ, बाय। अरे सुनो। नहीं, अपना काम कर लो। तुम काम करने कहाँ देती हो? बेशक मैं तुम्हारी कॉल की वेट नहीं कर रहा था, लेकिन सोच तो तुम्हारे बारे में रहा था। अच्छा, ठीक है, अगर इतनी याद आ रही है तो मैं आके तुमसे मिल लेती हूँ। कहाँ? ऑफिस में? हाँ, ऑफिस में। मधुरिमा के सामने तुम्हारे साथ बैठ के कॉफी पीने में कितना मजा आएगा, है ना? राइट। अब इतना सोचना बंद करो और बाहर मुझे किसी अच्छी सी कॉफी शॉप में मिलो। हेलो, क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? हमारा वो एक्चुअली ऑफिस में ना मधु के साथ कुछ मीटिंग्स है। कम ऑन आदित्य, मीटिंग्स तो रोज होती है, लेकिन मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। क्या? फोन पे नहीं, मिल के बताऊंगी। हमारा वो मैं ऑफिस में हूँ और। ठीक है आदित्य, मत आओ मिल, बहुत बिजी हो ना, इतने बड़े बिजनेसमैन जो हो, तुम्हारा इम्पोर्टेंट काम इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन मेरी जरूरी बात की कोई वैल्यू नहीं। ओह वेट, अगर तुम्हारी मर्जी चलती होती तो मुझसे डेफिनेटली मिलने आते, लेकिन तुम पे तो मधुरिमा की मर्जी चलती है। मधुरिमा की परमिशन के बगैर तुम कहीं आ जा नहीं सकते, राइट? आई अंडरस्टैंड, तुम्हारे बस की ही नहीं। तुम्हारा
मुझे किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है और ये बात मैं तुम्हें पहले भी बोल चुका हूँ। मैं आऊंगा तुमसे मिलने। ओके। अरे मैडी तुम क्या हुआ? मेरी छोड़ो आदि, तुम बताओ क्या सोच के मुस्कुरा रहे थे? नथिंग एट ऑल। तुम बताओ, कुछ काम था? मेरी काम की चिंता तो तुम करो ही मत। वैसे भी काम पर से तो ध्यान ही उठ गया है तुम्हें। आजकल किस दुनिया में खोए रहते हो क्या गया है तुम्हें? मेरा तो पता नहीं मैडी, लेकिन तुम्हें जरूर कुछ हो गया। मुझसे सीधा मुंह बात नहीं करती हो तुम आजकल। जब देखो किसी ना किसी चीज की प्रॉब्लम होती है तुम्हें मुझसे। आजकल हमारे बीच बस एक ही चीज को लेकर प्रॉब्लम होती है आदि, और तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं किसकी बात कर रही हूँ। नहीं मैडी, मैं नहीं जानता तुम किस चीज की बात कर रही हो। तुम लोग किचन के बाहर यहाँ क्या कर रहे हो? मैम अंदर समायरा मैम है। क्या? वो खुद कुछ बना रहे हैं मैम, हमको बाहर रहने को बोला। ये तो अपना घर समझ कर बैठ गई है। अब ये क्या कर रही है? ये कर क्या रही हो तुम? किचन में कोई क्या करता है मधु? वेरी स्मार्ट। मेरा मतलब है तुम्हें किचन में पकाने की कोई जरूरत नहीं। अगर कुछ चाहिए तो यहाँ पर सर्वेंट्स हैं, उनसे कह दो। सर्वेंट्स रोज बना के खिलाते हैं। आज मेरा कुकिंग करने का मन कर रहा था तो सोचा आज मैं बना के खिला देती हूँ। लुक समायरा, तुम यहाँ की गेस्ट हो, गैस बंद कर रहा हो।